स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ा वो कंप्लीट हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो है वो डिटेल में डिस्कशन की, और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब देखें, अगर हम देखें प्रोटीन का जो फंक्शन है और उसका जो है फंक्शन के साथ साथ जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, तो फंक्शन और स्ट्रक्चर के एतबार से प्रोटीन में बड़ी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी जो है वो आपको जो है वो मिलती है। ठीक है, स्ट्रक्चर के एतबार से प्रोटीन्स में बड़ी आपको कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी मिलती है स्ट्रक्चर एंड बोथ फंक्शन के लिहाज से। मतलब प्रोटीन्स जो हैं वो कोई एक दो स्ट्रक्चर या एक दो फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती, बल्कि पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी में मोस्टली जो प्रोटीन हमारी बॉडी बनी ही प्रोटीन्स की है, उसमें अगर आप देखें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं बॉडी के सेल के ऑर्गेनल्स के, वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है। सिमिलरली डिफरेंट फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी में, वो भी प्रोटीन्स जो हैं वो नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो प्रोटीन परफॉर्म कर रही है। सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन्स जो है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स। लेकिन फिर भी बुक के स्कोप को देखते हुए जो है एक छोटी सी क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है उसकी बेस क्या है? स्ट्रक्चरल बेस है। ठीक है, स्ट्रक्चरल बेस क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि प्रोटीन को हम क्लासीफाई करेंगे। सो प्रोटीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम वैसे पढ़ चुके हैं, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन्स रखते हैं। लेकिन अब हम प्रोटीन की एक जनरल सी क्लासिफिकेशन चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको हम देखते हैं। तो प्रोटीन को दो जो है वो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे जो है वो है फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास आती है, नंबर 2 पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जी, ये हमारे पास प्रोटीन्स की 2 क्लासेस हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अगर हम इनको देखें, डिस्कस करें अभी, तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट्स, इनमें हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत मिलता है। मोस्टली जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ये इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन फाइब्रस प्रोटीन्स। अब इनका नाम से जैसे जाहिर है फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, तो ये जो है ये चेन्स, लंबी चेन्स और लंबे जो है वो थ्रेड्स की सूरत में, फाइबर्स की सूरत में, फाइब्रिल्स की सूरत में ये जो है वो मिलेंगी। तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। सो फाइब्रिल्स की फॉर्म में ये प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, फाइब्रिल फॉर्मेशन इन प्रोटीन्स में होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि ये प्रोटीन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस है, इनकी स्ट्रक्चरल रोल है। ठीक है, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल, इसका क्या मतलब है कि ये बॉडी के जो हैं वो पार्ट्स बनाएंगे, बॉडी के अंदर इनका स्ट्रक्चरल का रोल होगा, बॉडी के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे, वेरियस स्ट्रक्चर जो हैं वो बॉडी के फॉर्म वो करेंगे। नंबर 4 पे जो है ये प्रोटीन्स जो हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर का मतलब है इन वाटर या एक्वस मीडियम में ये हल नहीं होती, ये ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं है जो है फाइब्रस प्रोटीन्स। नंबर 5 पे जो है कि ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं है और दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, इनको क्रिस्टलाइज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, नॉट क्रिस्टलाइज्ड, इनको क्रिस्टलाइज्ड भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी इनको आप ना ही ये वाटर में सॉल्युबल हैं और ना ही आप उसमें से आप इनको निकाल कर इनके क्रिस्टल्स बना सकते हैं, इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है ये जो प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन्स, इनकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इनकी एग्जांपल में हमारे पास जो है नंबर 1 पे एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे जो नेल्स के अंदर कैराटीन प्रोटीन है। ठीक है, कैराटीन। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में नेल्स लिख रहा हूँ। हमारे नेल्स के अंदर जो प्रोटीन है उसे कैराटिन प्रोटीन बोलते हैं। इसी तरह हमारे बालों में जो प्रोटीन है ये कैराटिन प्रोटीन है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेन करने वाली फाइब्रस प्रोटीन है। सो नेल्स की मिसाल ले लें और हेयर्स की मिसाल ले लें, तो ये हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल में हमारे पास जो है वो फाइब्रस प्रोटीन आती हैं। इसके अलावा हमारे जो सिल्क फाइबर है, यहाँ लिखता हूँ सिल्क फाइबर जो है, सिल्क फाइबर जो है, ठीक है, जो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास जो है वो फाइब्रस प्रोटीन की मिसाल है।
एक और चीज़, ये प्रोटीन्स जो है ना ये इलास्टिक भी होती हैं, इलास्टिक इन नेचर। ये थोड़ी सी यानी इनको स्ट्रेच किया जा सकता है, ये इलास्टिक इन नेचर होती हैं। और सिल्क फाइबर की मैंने मिसाल दी कि ये भी एक हमारे पास जो है वो जो एक फाइब्रस प्रोटीन की मिसाल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मायोसिन प्रोटीन है। मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन ये मसल्स के अंदर होने वाली प्रोटीन है, मसल्स के अंदर, ठीक है। मसल्स के अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है। जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको मायोसिन प्रोटीन जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल व्यू भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मायोसिन प्रोटीन जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे पास स्पाइडर वेब जो है, स्पाइडर वेब ये जो मकड़ी जाला बुनती है तो उसके जो फाइबर है, रेशा है मकड़ी के जाले का, वो भी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन की जो है एक वेल नाउन एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कई एक मिसालें आ गई हमारे पास जो है वो फाइब्रस प्रोटीन की। नेक्स्ट हमने देखना है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये ग्लोबुलर हैं, इसका मतलब है ये इनका स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल इन शेप हैं, स्फेरिकल या ओलिप्सॉइडल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। यानी ये 3 डायमेंशनल अगर हम लिखें तो इनका 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इन प्रोटीन्स का, और इन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन इसीलिए जो है वो बोलते हैं। इन प्रोटीन्स में अगर हम देखें तो ये वाटर में सॉल्युबल हैं, ठीक है, ये सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम है। अब ये एक्वस मीडियम जो है ये एसिड का मीडियम हो सकता है, ठीक है, ये किसी बेस का सॉल्यूशन हो सकता है, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो है हो सकता है, ठीक है, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सॉल्युबल होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स हैं इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, कुड बी क्रिस्टलाइज, ठीक है, इनको क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है, ठीक है। क्रिस्टलाइज का मतलब ये है कि इनके एक्वा सॉल्यूशन में से इनको निकाला जा सकता है, इनको ड्राई किया जा सकता है। लाइक आपने देखा होगा कि ये जो पेप्सिन पाउडर है, ठीक है, ये अवेलेबल होता है, पेप्सिन एंजाइम जो है, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इन विट्रो यानी लैब के अंदर आप काम करने के लिए पेप्सिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे तो ये एंजाइम जो है वो हमारे स्टमक में होता है प्रोटीन की डाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइज भी इनको किया जा सकता है। और इसके अलावा ये जो है ये कह लें कि इनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, मोस्ट कॉमन है टर्शरी स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, वो क्या हैं। हमारे पास जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स, ठीक है, एंजाइम्स, इसके अलावा जो है एंजाइम्स, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में जो है वो बॉडी में ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और इनके वेरियस फंक्शन हैं बॉडी के अंदर। लाइक हार्मोन्स के जो है वो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स के कैटालिटिक फंक्शंस हैं। इसी तरीके से जो हीमोग्लोबिन है उनका वो बॉडी में कैरियर फंक्शन है, वो ट्रांसपोर्टेशन करती है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का जो है वो कवर होता है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को जो है वो पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगा होगा, और इसको आपने इसी तरीके से पॉइंट्स बनाकर इसको लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे अब इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।